Good morn Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will study about the Meissner effect and types of superconductors. So let us start with my topic, Meissner effect and types of superconductors. At first, we know about the Meissner effect. When a material makes the transition from the normal to superconducting state, जब एक मटेरियल का नॉर्मल स्टेट से सुपरकंडक्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन होता है, इट एक्सक्लूड्स मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम इट्स इंटीरियर. यह मैग्नेटिक फील्ड को इंटीरियर से बाहर रखता है. दिस इज कॉल्ड मीसनर इफेक्ट. यह मीसनर इफेक्ट कहलाता है. When a superconducting material is placed in a uniform magnetic field, जब एक सुपरकंडक्टिंग मटेरियल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बिलो SC यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से नीचे, इन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू द मटेरियल. जब एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू द मटेरियल. तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स हैं जो मटेरियल से होकर पास हो जाती हैं फॉर टेम्परेचर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. When a superconducting material is placed इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बिलो SC, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू द मटेरियल फॉर टेम्परेचर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर. टेम्परेचर जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उस टेम्परेचर के लिए जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मटेरियल से होकर पास हो जाती है. दैट इज T इज ग्रेटर देन TC. इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए. तो उस स्थिति के लिए जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मटेरियल से होकर पास हो जाती है. बट व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड टू ए टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन जब मटेरियल को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कूल किया जाता है, दैट इज T इज लेस देन TC. मतलब जो टेम्परेचर की वैल्यू है इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर. टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होनी चाहिए. द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स गेट पुश्ड आउट ऑफ द मटेरियल. जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो मटेरियल से बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं. दैट इज यही है इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल इज जीरो. यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है वो जीरो होती है. दैट इज बी वेक्टर इक्वल टू जीरो. यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है मटेरियल के अंदर वो क्या होती है, जीरो होती है. दैट इज बी वेक्टर इक्वल टू जीरो. यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स बी वेक्टर इक्वल टू जीरो. दिस इफेक्ट इज नोन एज मीसनर इफेक्ट. इस इफेक्ट को मीसनर इफेक्ट कहते हैं. तो फिगर नंबर ए दिखा रहा है जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो, जब एक कोई भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर के लिए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो मटेरियल से होकर आसानी से पास हो जाती है. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो मटेरियल से होकर पास हो जाती हैं. और इस स्थिति में जो बी वेक्टर की वैल्यू है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है, वो जीरो नहीं होती है. बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, देन द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास थ्रू द मटेरियल एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे जो बी वेक्टर की वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो जीरो नहीं होती. मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होती. मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू होती है. कहने का मतलब ये है जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब टेम्परेचर क्या हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो मटेरियल से होकर पास हो जाती हैं. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेक्टर की वैल्यू है वो जीरो नहीं होती है. बी वेक्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. लेकिन जब मटेरियल को जब टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होती है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मटेरियल से होकर पास नहीं हो पाती, बल्कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो मटेरियल से बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं. तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जो आपको बाहर की तरफ दिख रही हैं फिगर नंबर बी में, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दोनों तरफ बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं.
ठीक है, यानी मटेरियल से होकर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मटेरियल से होकर पास नहीं हो पाती, जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो मटेरियल से बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो बी वेक्टर की वैल्यू है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है, वो क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू है, वो क्या होती है, जीरो। व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर देन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पुश्ड आउट द मटेरियल, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो मटेरियल से बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो बी वेक्टर की वैल्यू है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है, वो क्या होती है, जीरो होती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मीशनर इफेक्ट कहते हैं। When the material is in normal state, the magnetic lines of force pass through it. जब मटेरियल नॉर्मल स्टेट में होता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इससे होकर पास हो जाती हैं। सो द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल इज गिवन एज, इसलिए जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू मटेरियल के अंदर जो बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो निम्न प्रकार दी जाती है। तो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एच वेक्टर प्लस के एम वेक्टर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर 1 प्लस के ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के चाई ब्रैकेट क्लोज, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एच वेक्टर प्लस के एम वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस के म्यू नॉट एम वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल टू, अब इन दोनों में से म्यू नॉट एच वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर 1 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस के एम वेक्टर अपॉन एच वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट एच वेक्टर 1 प्लस ये जो एम वेक्टर अपॉन एच वेक्टर है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो एम वेक्टर अपॉन एच वेक्टर की जगह क्या लिखता हूँ, चाई, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, चाई। तो इक्वेशन क्या आ गई, बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एच वेक्टर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के चाई ब्रैकेट क्लोज, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट इज ए कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एच वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड, एम वेक्टर इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चाई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बट व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होती है तो मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होती है तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है मटेरियल के अंदर वो क्या होती है, जीरो होती है, मीन्स बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एच वेक्टर प्लस के एम वेक्टर, बी वेक्टर की जगह क्या रख देंगे, जीरो, तो बी वेक्टर की जगह जीरो रख दिया, इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट एच वेक्टर प्लस के एम वेक्टर bracket close. Here mu naught is a constant which is called permeability of free space and its value is given by 4 pi into 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको तो हम जीरो के बराबर नहीं रख सकते। तो हम जीरो के बराबर किसको रखेंगे, जीरो के बराबर किसको रखेंगे, एच वेक्टर प्लस के एम वेक्टर, इस वाली टर्म को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर। तो एच वेक्टर प्लस के एम वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो एम वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का एच वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एम वेक्टर इक्वल टू माइनस का एच वेक्टर। हियर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय चाई इक्वल टू एम वेक्टर अपॉन एच वेक्टर, चाई इक्वल टू एम वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, माइनस का एच वेक्टर, तो एम वेक्टर की जगह क्या रख दिया, माइनस का एच वेक्टर अपॉन एच वेक्टर, एच वेक्टर से एच वेक्टर कैंसिल आउट हो गया तो चाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1, चाई यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, चाई इक्वल टू माइनस का 1। जो चाई इक्वल टू माइनस का 1 कहाँ किसके लिए होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 1 होती है। सुपर कंडक्टर बिहेवियर लाइक ए डायमैग्नेटिक, यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर का जो बिहेवियर है वो डायमैग्नेटिक जैसे होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के जैसा होता है। नाउ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज गिवन बाय म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस के चाय, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाय की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, चाय की जगह -1, तो चाय की जगह क्या रख दिया, माइनस का 1, तो म्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 1 विच इज इक्वल टू जीरो, म्यू आर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी सुपर कंडक्टर की कितनी आ गई, जीरो। अब है टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, टाइप फर्स्ट और टाइप 1 और टाइप सेकंड और टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। मोस्ट सुपर कंडक्टिंग प्योर मेटल लाइक लेड, मरकरी एंड टिन आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर। ज़्यादातर सुपर कंडक्टिंग प्योर मेटल जैसे कि लेड, मरकरी और टिन ये टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। मेटल अलॉयज, complex oxide and high temperature ceramic superconductors such as YVA2 Cu3O7 bracket start by BCO bracket close and by Bi2 CaSr2 Cu2O8 plus 6 are the examples of type second superconductors। type second superconductor में कौन कौन से आते हैं, मेटल अलॉय, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर सिरेमिक सुपरकंडक्टर। जैसे कि ये जो 2 एग्जांपल दिखाए गए हैं
ये क्या है, टाइप सेकंड सुपरकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स और सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर्स ऑफ सुपरकंडक्टर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि सुपरकंडक्टर का जो बिहेवियर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सुपरकंडक्टर के बिहेवियर के आधार पर दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है टाइप फर्स्ट और टाइप वन और सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स, दूसरा है टाइप सेकंड और टाइप टू और हार्ड सुपरकंडक्टर्स। पहला है टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर ऑब्लिक सॉफ्ट सुपरकंडक्टर्स। दे आर यूजुअली प्योर स्पेसिमेन ऑफ सम एलिमेंट्स। ये they are usually pure specimen of some elements and the value of SC critical magnetic field where SC is the critical magnetic field, the value of SC for them are always too low। इनके लिए जो critical magnetic field की वैल्यू है वो बहुत कम होती है। to have any useful technical applications in coils for superconducting magnets। यानी superconducting magnets के लिए जो इनका technical applications है वो कोयल में उपयोगी होता है, कोयल में उपयोग होता है। दे शो मैग्नेटाइजेशन कर्व एज शोन इन फिगर। ये निम्न प्रकार की मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाते हैं जो फिगर में दिखाई गई है। ये फिगर है, इसमें क्या है, एम वेक्टर और एच वेक्टर के बीच में जो कर्व प्लॉट की गई है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जैसे ही हम एच वेक्टर की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में जो कर्व प्लॉट की गई है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच वेक्टर की वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो एम वेक्टर की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। एट फर्स्ट जैसे ही हम एच वेक्टर की वैल्यू हम जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो एम वेक्टर की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक निश्चित पॉइंट तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद में जैसे ही एच वेक्टर की वैल्यू, इस एच वेक्टर की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच वेक्टर की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एससी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही एच वेक्टर की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, बोलते हैं। उस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तक जैसे ही एच वेक्टर की वैल्यू पहुंचती है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही एच वेक्टर की जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी जिसे हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर जो एम वेक्टर की वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एम वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ तक तो मिशनर इफेक्ट ये क्या करेगा, शो करेगा, यहाँ तक तो मिशनर इफेक्ट को ये शो करेगा। लेकिन इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में मिशनर इफेक्ट शो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मींस जो टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स हैं जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर आकर, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर आकर अपनी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को लूज कर जाते हैं, है ना। वो अब सुपर कंडक्टर नहीं रह पाते और एससी के बाद में, इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में, इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में, इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, अपनी नॉर्मल स्टेट के में आ जाते हैं। इस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में जो रीजन है वो, इसके बाद में जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, they show magnetization curve as shown in figure, they are perfectly diamagnetic effect मीन्स चाई इक्वल टू माइनस के वन। ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स चाई की वैल्यू इनके लिए क्या होती है, माइनस का वन। दे स्ट्रिक्टली फॉलो द मीशनर इफेक्ट, ये मीशनर इफेक्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली मीशनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं। द वैल्यू ऑफ एस सी फॉर दीज इज वेरी लो, इनके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 0.1 टेस्ला। कितनी होती है, 0.1 टेस्ला। इनके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बहुत कम होती है, कितनी होती है, 0.1 टेस्ला। These superconductors finds very limited applications, जो टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स हैं इनके सीमित एप्लीकेशंस हैं, बहुत सीमित एप्लीकेशंस हैं, बिकॉज ऑफ देयर लोअर वैल्यूज ऑफ एससी, क्योंकि इनके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बहुत कम होती है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स आर एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, ईटीसी। ये क्या है, टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। टेबल शोज दैट ए लिस्ट ऑफ नॉन टाइप फर्स्ट सुपरकंडक्टर्स अलोंग विद द क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर बिलो विद ईच एलिमेंट इज सुपरकंडक्टर। एक टेबल दिखाई गई है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं और उनका ट्रांजिशन क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर दिखाया गया है। तो एलिमेंट हैं और क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि जो एक कॉलम एलिमेंट का है, एक कॉलम
क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर का है। कार्बन के लिए जो क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू होती है 15 केल्विन, लेड के लिए 7.2 केल्विन, लेंथेनम के लिए इसकी वैल्यू 4.9 केल्विन, टेंटाल्यूम के लिए इसकी वैल्यू 4.47 केल्विन, मरकरी के लिए इसकी वैल्यू 4.15 केल्विन। मरकरी था जो फर्स्ट सुपर कंडक्टर था, इसको डिस्कवर किया गया था 1991 में। टिन की वैल्यू 3.72 केल्विन, इंडियम के लिए वैल्यू होती है 3.40 केल्विन, थैलियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.70 केल्विन, रेहेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.697 केल्विन, प्रोटेक्टिनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.40 केल्विन, थोरियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.38 केल्विन, एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.175 केल्विन, गैलियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.10 केल्विन, गादोलिनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.083 केल्विन। इसी तरीके से मॉलिब्डेनम के लिए क्रिटिकल ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0.915 केल्विन, जिंक के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.85 केल्विन, ओस्मियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.66 केल्विन, जिरकोनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.61 केल्विन, अमेरिशियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.60 केल्विन, कैडमियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.517 केल्विन, रूथेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.49 केल्विन, टाइटेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.40 केल्विन, यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.20 केल्विन, हफनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.128 केल्विन, इरिडियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.125 केल्विन, ल्यूटेडियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.100 केल्विन, बेरिलियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.026 केल्विन, टंगस्टन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.0154 केल्विन, प्लेटिनम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.0019 केल्विन, रहोडियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.00325 केल्विन। अब है टाइप सेकंड और हार्ड सुपर कंडक्टर्स। टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स अलाउज ग्रेजुअल पेनिट्रेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए लोअर क्रिटिकल फील्ड। इसमें जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर में धीरे धीरे पेनिट्रेशन स्टार्ट होता है, टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स में धीरे धीरे पेनिट्रेशन होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए लोअर क्रिटिकल फील्ड SC1, यह लोअर क्रिटिकल फील्ड SC1 से स्टार्ट होता है एंड फिनिशेज एट द अपर क्रिटिकल फील्ड SC2, और अपर क्रिटिकल फील्ड SC2 पर जाकर फिनिश होता है। द हायर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ट्रैप द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मटेरियल। जो इसका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर के लिए वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी एबिलिटी होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को मटेरियल के अंदर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। एज शोन इन फिगर, it is clear that up to lower critical magnetic field SC1 and lower critical magnetic field SC1 तक the type first superconductors are completely diamagnetic। type first superconductor पूर्ण रूप से diamagnetic होते हैं। the if magnetic field is further increased gradually, यदि मैग्नेटिक फील्ड को आगे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, the magnetic lines of force start penetrating the material, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन से जो मटेरियल में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड इट स्टार्ट्स टू चेंज इट्स मटेरियल स्टेट ग्रेजुअली, इससे क्या होता है जो मटेरियल की स्टेट है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट कर देती है। एट अपर क्रिटिकल फील्ड SC2, अपर क्रिटिकल फील्ड SC2 पर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंप्लीटली पेनिट्रेट द मटेरियल, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो मटेरियल में पूर्ण रूप से पेनिट्रेट कर जाती है एंड चेंजेस टू इट्स नॉर्मल स्टेट, और मटेरियल की स्टेट को नॉर्मल स्टेट में परिवर्तित कर देती है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाई गई है, जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाई गई है, M वेक्टर और H वेक्टर के बीच में कर्व प्लॉट की गई है। इसमें हमको क्या करना है, शुरुआत में हम क्या करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H वेक्टर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक निश्चित पॉइंट तक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। शुरुआत में H वेक्टर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो M वेक्टर की वैल्यू एक निश्चित पॉइंट तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक सर्टेन पॉइंट तक ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद में एक पर्टिकुलर जैसे ही H वेक्टर की वैल्यू, इस H वेक्टर की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी जिसे हम क्या बोलते हैं SC1, यानी पर्टिकुलर वैल्यू SC1 पर पहुंचेगी। इस SC1 को हम क्या बोलते हैं, लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो H वेक्टर की वैल्यू जैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंचेगी, पर्टिकुलर वैल्यू SC1 पर पहुंचेगी जिसे हम लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है, M वेक्टर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। यानी SC1 पर जैसे ही पहुंचेगी तो M वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, M वेक्टर की वैल्यू क्या होना लग जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे ही
जो एच वेक्टर की वैल्यू है वो एक, जैसे ही एच वेक्टर की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचेगी जिसे हम क्या बोलते हैं SC1, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, लोअर क्रिटिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड SC1 तक पहुंचेगी, तो जो एम वेक्टर की वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और SC2 पर आते आते यानी अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SC2 पर आते आते ये पूर्ण रूप से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर में जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है इसमें 3 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन है सुपर कंडक्टिंग रीजन, और जो दूसरा रीजन है SC1 से लेके SC2 तक जो है वो क्या रहता है मिक्स्ड स्टेट और वॉर्टेक्स स्टेट, और SC2 के जो बाद वाला रीजन है वो क्या होता है नॉर्मल स्टेट होता है। तो इस SC2 के बाद में यानी अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाद में जो मटेरियल है वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और SC2 के इधर वाली SC2 के इधर वाली जो स्टेट है वो क्या कहलाती है, SC2 के इधर वाली स्टेट है वो कौन सी स्टेट कहलाती है, मिक्स्ड स्टेट और वॉर्टेक्स स्टेट। और SC1 के इधर SC1 से लेके और SC2 तक की स्टेट है वो क्या कहलाती है, मिक्स्ड स्टेट और वॉर्टेक्स स्टेट। और SC2 के बाद वाली जो स्टेट है, बाद वाला रीजन है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल स्टेट। इसमें जो मटेरियल है वो क्या होता है, अपनी नॉर्मल स्टेट में होता है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट, परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, जहाँ पे फर्स्ट रीजन में परफेक्ट डायमैग्नेटिक स्टेट में होता है। दूसरा जो रीजन है सेकंड रीजन वो कहलाता है मिक्स्ड स्टेट और वॉर्टेक्स स्टेट, जहाँ पे मटेरियल ना तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है ना ही नॉर्मल स्टेट में होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड स्टेट और वॉर्टेक्स स्टेट। और थर्ड रीजन यानी कि SC2 अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SC2 के बाद वाला जो रीजन है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल स्टेट, जहाँ पे जो मेरा मटेरियल है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। दे शोन मैग्नेटाइजेशन कर्व शोन इन फिगर, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व दिखाते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। दे डू नॉट फॉलो मिशनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, ये मिशनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। दे डोंट जंप अब्रुप्टली टू नॉर्मल स्टेट लाइक टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स एज द फील्ड इज इंक्रीज्ड, ये नॉर्मल स्टेट में जैसे टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स हैं, दे डोंट जंप अब्रुप्टली टू नॉर्मल स्टेट, ये अपनी नॉर्मल स्टेट में जल्दी से जंप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे कि टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स करते थे, टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स अपनी नॉर्मल स्टेट में जल्दी से जंप कर जाते थे, लेकिन टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर इस प्रकार से जो जल्दी से अपनी नॉर्मल स्टेट में जंप नहीं कर पाते एज द फील्ड इज इंक्रीज, जैसे ही फील्ड बढ़ाते थे। टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर में जैसे ही फील्ड बढ़ाते थे एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की कम वैल्यू पर जो लगभग 0.1 टेस्ला होती थी उस पर जो अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाते थे टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर, ऐसा टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स में नहीं होता है। दे शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म फॉर फील्ड लेस देन SC1, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड SC1 से कम वैल्यू पर कम पर ये क्या करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। दे शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म फॉर फील्ड लेस देन SC1, यानी फील्ड की वैल्यू SC1 से कम है तो वहां पर ये क्या करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। सिंस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इसके लिए क्या होती है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है इसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिंस लार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। सो दे और कॉल्ड हार्ड सुपर कंडक्टर, इसलिए ये क्या कहलाता है, हार्ड सुपर कंडक्टर्स। बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज दे हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसकी जो प्रॉपर्टीज के कारण, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज के कारण इसके बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि जो इसमें जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रॉपर्टी के कारण इसके बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई फील्ड मैग्नेट, ये हाई फील्ड मैग्नेट बनाने के लिए उपयोग आते हैं। विच आर यूज्ड इन फ्यूशन रिएक्टर, जिसे हम उपयोग में लेते हैं फ्यूशन रिएक्टर्स में, पार्टिकल ऑसिलेटर में और हाई स्पीड मैग्नेट ट्रेन्स में इसे उपयोग में लेते हैं ETC। Because of properties they have many practical applications, they are used for making high field magnets which are used in fusion reactors, particle accelerators, high speed magnet trains, etc. Thank you dear students, thank you dear students, thank you.